लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल पार्क को लेके पूछा गया है। इसके पहले भी इसको लेके डिस्कशन हमारा हो चुका है, तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है रिपीट ही होना है। नाउ कंडीशन दी गई है कि एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क में क्लाइमेट की कंडीशन क्या है, तो क्लाइमेट वराइज फ्रॉम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। ठीक है। और फिर पूछा गया है कि कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें ये कंडीशन पाई जाती है। सो ऑप्शन हमारे पास है कांचनजोंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा देवी नेशनल पार्क या नामधापा नेशनल पार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नामधापा नेशनल पार्क करेक्ट आंसर होगा। इसके पहले हमने नामधापा नेशनल पार्क के बारे में बात करी थी, तभी हमने इसको समझ लिया था कि क्यों नामधापा नेशनल पार्क में आपको इतना वैराइड क्लाइमेट दिखाई देता है। अगर नामधापा नेशनल पार्क की बात करें तो नामधापा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक रीजन है विच इज कॉल्ड एज डाफा हिल्स। फाइन। तो ये डाफा हिल्स का जो रीजन है वहां पर नामधापा नेशनल पार्क लोकेटेड है। अगर आप नामधापा नेशनल पार्क में साउथ से नॉर्थ जाइएगा तो क्लाइमेट चेंज होते जाएगा। क्लाइमेट कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो क्लाइमेट दिया है कि ट्रॉपिकल, सबसे साउथ में ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट और देन आर्कटिक। तो इस प्रकार से साउथ टू नॉर्थ नामधापा नेशनल पार्क में आपको क्लाइमेट चेंज होते हुए दिखाई देता है। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नामधापा नेशनल पार्क। अगर बाकी बात करें, कांचनजोंगा नेशनल पार्क मोस्टली आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट या अल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको दिखाई देगा। नंदा देवी में भी अल्पाइन टाइप क्लाइमेट दिखाई देगा। अगर आप नेवरा वैली जाइएगा तो इट विल बी समवेयर सब ट्रॉपिकल टू ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। लोकेशंस की अगर बात करें, यहाँ पर मैंने मैप दिया है, तो नामधापा अरुणाचल प्रदेश में, नेवरा वैली अगर आप देखें तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, कांचनजोंगा सिक्किम में है, और उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में अगर आप जाइएगा तो नंदा देवी नेशनल पार्क है। इन्हीं तीन नेशनल पार्क को लेकर आपको वैली एडिशन करनी होगी, नामधापा, कांचनजोंगा एंड नंदा देवी। नेवरा वैली मैंने यहाँ पर लिखा तो है, बट आई डोंट थिंक कि ये इतना भी इंपॉर्टेंट है या इसको लेके इतना भी कंटेंट आपका बन सकता है। तो बाय एंड लार्ज विल फोकस ऑन दीज थ्री प्रोमिनेंट। अब किसी भी नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया को लेके जब भी आप कंटेंट डेवलप करते हैं तो व्हाट शुड बी योर पर्सपेक्टिव, तो उसमें आपको देखना होगा कि वो पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है, देन क्लाइमेट किस प्रकार की है, बाकी जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या है, रिवर्स हो सकती है, किसी एक टिपिकल टाइप का टेरेन वहां पर हो सकता है, देन आप वहां पर क्या प्लांट्स पाए जाते हैं, स्पेसिफिक प्लांट की स्पीशीज, स्पेसिफिक एनिमल की स्पीशीज, और एनिमल की स्पीशीज अगर होगी तो फिर उसका आईयूसीएन स्टेटस एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स मूव ऑन टू द नामधापा नेशनल पार्क, जो कि एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों ही है। कहाँ पर लोकेटेड है, जंक्शन सब कॉन्टिनेंट और इंडो चाइना बायो जियोग्राफिक रीजन के जंक्शन पर लोकेटेड है। ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कौन सी हिल रेंजेस पाई जाती हैं। डाफा रेंज, डाफा रिज उसको कहा जाता है। पतकई रेंज का भी कुछ एक इलाका आपको दिखाई देगा साउथ में। ऑल्टीट्यूड वगैरह दिया है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। रिवर दी गई है, नामधापा करके रिवर है। आई डोंट थिंक कि इसको लेके फिर कहीं सवाल पूछा जाएगा। इसके आसपास देखिएगा तो कामलांग करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको दिखाई देती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले फौना के बारे में, दैट इज बायोम। एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, सदर्न पार्ट में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है और एल्पाइन फॉरेस्ट है। अब देखिए क्वेश्चन को अगर घुमाना हो तो कैसे घुमाया जाएगा, वहां पर क्लाइमेट पूछा गया था, मैं क्लाइमेट निकाल दूंगा और फॉरेस्ट कहूंगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड एरिया इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देन कुछ एक स्पेसिफिक स्पीशीज यहाँ पर दी गई है। पाइनस मेरकुसी करके एक स्पीशी है। आई डोंट थिंक इसके ऊपर इतना कोई सवाल पूछा जाएगा। ब्लू वैंडा ध्यान में रखिएगा, ये एक एंडेंजर्ड ऑर्चिड की स्पीशी है, राइट। ऑर्चिड को लेके ऑलरेडी सवाल पूछा गया कि अगर आप हिमालय के रीजन्स में जाइएगा तो ऑर्चिड्स दिखेंगे, तो यस ये भी हिमालय के रीजन से जहां पर ये ब्लू वैंडा करके एक ऑर्चिड की स्पीशी पाई जाती है। देन फौना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक अगला सवाल हो सकता है कि 4 बिग कैट पाई जाती है। इट इज द ओनली पार्क ग्लोबली जिसमें आपको 4 बिग कैट दिखाई देगी। कौन सी 4 बिग कैट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड। तो इस प्रकार के पॉइंट्स होते हैं जिसपे अगेन सवाल बनते हैं। कुछ एक यूनिक स्पीशी जो इन्हीं रीजन्स में पाई जाती है। सो वन आई हैव इज हुलॉक गिबन। सो हियर यू कैन सी दिस इज हुलॉक गिबन। अगर आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस में ये इंडेंजर्ड स्पीशी है, साइटेस के अपेंडिक्स 1 में है, और जाहिर सी बात है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 यहाँ पर लागू होगा। अदर देन दैट बाकी मैमल्स अगर आप देखें, एलिफेंट्स है, ब्लैक बियर, बाइसन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट स्पीशी जो आपको ध्यान में रखनी होगी दैट विल बी नामधापास फ्लाइंग स्क्विरल, जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है, राइट।
उसको लेके भी करंट अफेयर्स में कुछ एक चीज़ें पिछले 2 साल में देखी गई थी, तो उसको लेके देख लीजिएगा कुछ एक, आपको अगर ध्यान में आता है तो रिमेंबर कि इट्स IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी. So that is all about Namdapa National Park. I'll move on to the next national park, that is Kanchenjunga National Park. कांचनजोंगा नेशनल पार्क सिर्फ एक नेशनल पार्क ही नहीं है, ये एक वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है. नेचुरल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 2016 में ऐड करी गई थी. देन इसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क में कांचनजोंगा माउंटेन भी है, जो कि एक पियर्स माउंटेन भी आप उसको कहेंगे. बड़ा ही तिबेटन बुद्धिज्म में उसका अपना एक स्थान है, या सिक्किम के बुद्धिज्म में उसकी एक अपनी रिलीजियस वैल्यू है. टोपोग्राफी और बाकी फीचर्स की बात करें तो जेमू ग्लेशियर यहाँ पर आपको दिखाई देगा. तीस्ता रिवर फ्लो करती है, रंगित रिवर कांचनजोंगा नेशनल पार्क से फ्लो करती है. स्पेसिफिक बायोम्स की बात करें तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हियर वी हैव एल्पाइन मीडोज टू कोल्ड डेजर्ट टाइप ऑफ कंडीशन. फ्लोरा की बात करें तो रोडोडेंड्रॉन्स है, फर, ओक, पाइन, इस प्रकार की कुछ एक स्पीशी दिखाई देगी. हिमालय में एक स्पीशी दिखाई देती है, दैट इज ब्रह्म कमल. तो इस प्रकार की एक फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशी आप देखिए, विच इज कॉल्ड एज ब्रह्म कमल. तो क्वेश्चन हो सकता है कि ब्रह्म कमल जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वी फाइंड. फौना की बात करें, स्नो लेपर्ड, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि स्नो लेपर्ड किन रीजन्स में पाया जाता है. रेड पैंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रेड पैंडा की अगर बात करें तो हियर आई हैव रेड पैंडा. दिस इज रेड पैंडा. अगेन IUCN स्टेटस अगर देखें तो एंडेंजर्ड है, साइटेस के अपेंडिक्स 1 में पाया जाएगा. अदर देन दैट बाकी क्लाउडेड लेपर्ड है, मस्क डियर्स भी दिखे जाएंगे. कुछ एक बर्ड्स की स्पीशीज ध्यान में रखिएगा. कल्चरली ऑलरेडी वी हैव हैड डिस्कशन ऑन दैट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आई हैव नंदा देवी नेशनल पार्क. नंदा देवी नेशनल पार्क भी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. नेचुरल सिग्निफिकेंस के लिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया है. नाउ वी हैव इट एज लाइक कि एक रगेड माउंटेन का टेरेन आपको यहाँ पर दिखाई देगा. ग्लेशियर्स है, एल्पाइन कंडीशंस आपको यहाँ पर दिखाई देती है, वैलीज है. रिवर कौन कौन सी ध्यान में रखनी है, ऋषि गंगा रिवर आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है. कुछ एक ग्लेशियर अगर बात करें तो नंदा देवी ग्लेशियर, जाहिर सी बात है, आप नाम पढ़ के ही समझ सकते हैं. वेजिटेशन में टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे, अल्पाइन मिडोज होंगे, मोस्टली अल्पाइन मिडोज है, ठीक है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है. अदर देन दैट हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस भी पाई जाती है. कौन कौन सी वेजिटेशन यहाँ पर दिखाई देगी, सो वी हैव ओक, फर, बर्चेस, रोडोडेंड्रॉन्स एंड जूनिपर्स. अगेन हिमालय में ये एक स्पीशी पाई जाती है, दैट इज ब्रह्म कमल, जो कि स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का, तो वो भी ध्यान में रखिएगा. फौना की अगर बात करें तो वी हैव स्नो लेपर्ड. स्नो लेपर्ड बड़ी संख्या में इस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं. सो अदर देन दैट वी हैव मस्क डियर ऑल्सो. भारल ध्यान में रखिए, ठीक है. सो दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि भारल या ब्लू शिप किन रीजन में पाई जाती है. सो दैट इज इन हिमालय की रीजन, टिपिकली वेस्टर्न हिमालय की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं. बाकी फिर यहाँ पर बर्ड्स दिए गए हैं. आई डोंट थिंक उतना कोई सवाल पूछा जाएगा. सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है. इसी के अंदर एक और आपको इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क दिखाई देगा, दैट इज इन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. तो नंदा देवी नेशनल पार्क इज डिफरेंट, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज डिफरेंट, लेकिन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में ये दोनों ही लोकेटेड है. सो दैट इज ऑल अबाउट दीज प्रोटेक्टेड एरियाज. अब इसको लेके फिर आगे सवाल ऐड करने के लिए जगह नहीं है, अदरवाइज अदर PYQs जो है वो भी मैं यहाँ पर जनरली लिखता हूँ. सो विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एवरीवन.